हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं थर्ड में आपको मेन डे के बारे में, दैट इज़ 8th ऑफ अगस्त, माय क्राउनिंग डे, वो बताऊंगी कि वो जर्नी कैसी रही। सो या इसमें आपको मैं बता तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, सुबह 6 बजे हमें फिर से उठाया गया एंड हमें बताया गया कि 7 बजे तक आपको पूल साइड में आके रेडी होके आना है। वो हमारी कुछ फ्लोरल शूट थी, तो हमें कुछ प्रिंटेड कपड़े, बहुत ब्यूटीफुल कपड़े विद टियारा, फ्लावर टियारा जो होते हैं उसके साथ पहन के हमें नीचे आना था। और कुछ या 7 o'clock हम नीचे उतरे। वो काफ़ी फन था, ऐसा कुछ मतलब वो उससे कुछ जजमेंट नहीं था। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, हर एक चीज़ के लिए हमें मार्क्स दिए जा रहे थे। लाइक फॉर इंटरव्यू राउंड के सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, इट वॉज लाइक 20 या 30। बाकी टैलेंट राउंड के 20 मार्क्स थे, इंट्रोडक्शन राउंड के 10 मार्क्स थे, 10 मार्क्स फॉर द स्पोर्ट्स राउंड, तो सब चीज़ के मार्क्स थे। तो लेकिन ये जो फ्लोरल शूट था उससे कोई मार्क्स नहीं थे। इट वॉज फॉर फन लविंग, बस आपको आना है, इंटरेक्ट करना है, एंजॉय करना है। बिकॉज काफ़ी हेक्टिक हो गई थी, तो वहाँ के मेंटर या वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने हमें थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वो हमारी सबसे हेक्टिक डे होती है, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट बहुत टेंस रहते हैं कि क्या होगा आज, क्या होगा आज। तो उसके लिए हमें वो थोड़ा सा किया गया। एंड फिर हमारी रिहर्सल हुई। उसके बाद हमारी लाइक 2 घंटे की रिहर्सल थी। उसी हमारी स्टेज बन चुकी थी, मैं उसकी भी वीडियो बता दूँ, दिखा दूँगी आपको। हमारी स्टेज बन चुकी थी एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो इतनी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि लाइक मिसेस इंडिया की जो ये पेजेंट थी, मैं बचपन से मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, बट नहीं कर पाई, क्योंकि वो जैसे कि मैंने पहले बोला, वो कॉन्फिडेंस देने वाला कोई था नहीं। बट हाँ, आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड एंड थैंक्स टू माई फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और मुझे बोला कि नो, गो एंड पार्टिसिपेट। सो वो स्टेज जब रेडी हो गई थी ना, जिसमें वो रनवे जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मैं आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि फाइनली मैंने यहाँ तक कर दिया। एंड वहाँ पे हमारी पहली जो राउंड है वहीं से शुरू होती है, स्पोर्ट्स राउंड, जहाँ पे हमें स्केट टेनिस स्कर्ट होता है वो पहनना था विद स्पोर्ट्स शूज़। उनकी दी हुई एक येलो टी शर्ट थी जिसमें मिसेस इंडिया बोल के लिखा हुआ था, वो पहन के हमें उस रनवे पे वॉक करना था। और जो जजेस थी लास्ट ईयर की, जो विनर्स थी, मिसेस श्वेता चोपड़ा और एक दो जो लास्ट ईयर की विनर हो चुकी हैं, वो हमारी जजेस थी। तो स्पोर्ट्स राउंड की जो जज थी उन्होंने जज किया हमें। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा गया। लाइक वो स्टेज पे आप जाते ही, वो रनवे पे जब आप वॉक करोगे ना, आपको सारी जितनी नर्वस होते हैं ना, आप जो भी, सब खत्म हो जाएगी। आपको इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आएगा। एंड बस मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने माता रानी का नाम लिया और मैंने बस वॉक किया। एंड काफ़ी अच्छा रहा। वॉक करते ही हमें 1 से 2 घंटे का ब्रेक मिला फॉर द लंच, फॉर द पैकिंग, बिकॉज हमें सबको ग्रीन रूम में आना था, अपने सारे गाउन, ड्रेस जो भी था, क्योंकि 3 राउंड था। इंट्रोडक्शन राउंड जो हमें रेड ड्रेस में देना था, जो फर्स्ट डे हम जो रेड ड्रेस पहन के आए थे, उसी ड्रेस में देना था। सेकंड था हमारी इंडियन अटायर विद प्रॉप्स, हमें अपने इंडियन अटायर विद प्रॉप्स के साथ आना है, वो सेकेंड राउंड होती है। थर्ड राउंड होती है गाउन राउंड, जिसमें हमें अपनी गाउन पहनना है और जजेस फिर आपसे सवाल करेंगे एंड वहीं से वो आप अपने विनर्स, अपने सबटाइटल्स विनर्स को चुनते हैं। सो उसी 2 घंटे में हम सारे कंटेस्टेंट अपने रूम में गए, पैकिंग की अपने सारे स्टफ्स, बैग और हम सीधा पहुंचे ग्रीन रूम में। ग्रीन रूम में उनके सारे टीम्स आ चुके थे, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब आ चुके थे, बस हमें अपने कपड़े पहनने थे, बाकी सब कुछ वो करवा रहे थे। सो 5 बजे से हमारी शो शुरू होने वाली थी। इस शो में, ग्रैंड फिनाले में, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी इन्वाइटेड थे। सो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी आ चुके थे एंड वी वेर रेडी फॉर आवर फिनाले। एंड वहाँ से हमारी शो स्टार्ट हुई। तो एज आई सेड, मैं सबसे लास्ट में थी, तो सबसे पहले सारे सेलिब्रिटी जजेस आ गए थे। महिमा चौधरी, अमन यतन वर्मा वॉज द होस्ट एंड ट्रस्ट मी, ही वॉज द
सुपर होस्ट, उन्होंने इतना अच्छा होस्टिंग किया, लाइक वो बैक स्टेज भी आते थे एंड हम सारे कंटेस्टेंट से मिलते थे, और जो मतलब थोड़े से नर्वस होते थे या जो थोड़े से डल फील करते थे, उनसे वो पर्सनली बात भी करते थे, उन्हें मोटिवेट भी करते थे। तो हमारे पास भी वो आए, हमें काफ़ी मोटिवेट किया एंड हमें बताते थे कि कुछ डरना नहीं है। तो ही वॉज वंडरफुल होस्ट, एज अ होस्ट ही वॉज वंडरफुल एंड उन्होंने बहुत उस स्टेज में बहुत फन किया एंड हमें भी काफ़ी हंसाया, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो। तो पहला राउंड होता है हमारी इंट्रोडक्शन राउंड, जहाँ पे हमें अपने रेड लिटिल ड्रेस पहन के वॉक करना है। सो मेरी भी टाइम आई, एज यू कैन सी, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी कि मैं कैसे वॉक कर रही हूँ और अपना इंट्रोडक्शन कैसा है। Born in a small village of Bihar, brought up in the city of joy, Kolkata, and now living in the city of love, Dehradun. I'm blessed with a beautiful family and I'm a proud mother of a 5-year-old son who is the ultimate source of motivation to me. By profession, I'm an entrepreneur and a model. I'm a confident, smart, hardworking and a goal-oriented woman. I'm a very happy-go-lucky woman who loves to make friends, travel around the world and a fitness lover too. My mantra in life, dream it. If you dream it, you'll make it. No matter what you're dreaming, make it worth and valid. Thank you and I hope you enjoy the evening. ये इंट्रोडक्शन होते ही हमें तुरंत लाइक 4 मिनट्स का ब्रेक नहीं होता है, 4 मिनट्स में यू हैव टू चेंज योर अटायर एंड आपको पूरा वो अपने लाइक इंडियन अटायर में आना है। तो 4 मिनट, और वो जो भागा दौड़ी हुई थी, क्योंकि सबको चेंज करना है, क्योंकि जजेस विल नॉट वेट फॉर यू, यू हैव टू बी ऑन योर टाइम। अगर आप नहीं गए, आपकी नंबर गई। तो हमें फटाफट, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा टीम अरेंज किया था कि हर एक कंटेस्टेंट के लिए एक हेल्पिंग हैंड था। तो हमें लाइक आई वॉज वेयरिंग साड़ी, तो साड़ी पहनना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट, इतना जल्दी होता नहीं है। तो मेरी भी उन्होंने एक हेल्पर प्रोवाइड किया था, उन्होंने मुझे फटाफट पहनाया, पिनअप किया एंड फिर हमारी सेकेंड राउंड शुरू हुई, विच इज़ इंडियन राउंड। इसकी भी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने कैसे वॉक किया एंड अपना कैसे वहाँ पे मैं चली। in front of me like this is the runway, ऐसे मैं चल रही हूँ और मेरे हस्बैंड जस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो मुझे दिख रहे थे एंड थ्रू आउट माई जर्नी ही वॉज जस्ट ऐसे ही वॉज गिविंग मी थम्स अप। तो उससे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा था कि नो आई एम डूइंग गुड। सो सेकेंड राउंड होते ही थर्ड राउंड शुरू हुई, विच इज़ गाउन राउंड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड। वहाँ पे हमें वहाँ पे विनर्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे क्राउनिंग मोमेंट भी आती है। सो हमने फिर वॉक किया, फोटोज़ मैं आपको डाल दूँगी, दिखा दूँगी कि मैंने कैसे वॉक किया, कैसे पोस्ट किया, और अच्छे से मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने वॉक किया और काफ़ी बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे पोजेस भी की। और उसके बाद सारे कंटेस्टेंट को बुलाया गया ऑन स्टेज एंड फिर जो बोलते हैं सब टाइटल्स विनर्स जो होते हैं, सब टाइटल्स विनर्स में आई वाज आल्सो वन ऑफ देम एंड उन्होंने मुझे एज अ फैशन आइकॉन का टैग दिया एंड काफ़ी अच्छा फीलिंग था।
काफ़ी अच्छा ही लगा बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट में आप वहाँ पे एज अ फैशन आइकन बन के Finally, the last subtitle for tonight, ladies and gentlemen, before we go into the final round where we figure out who the winners are. बहुत ही अच्छा लगा। अनफॉर्चुनेटली एज अ विनर तो मैं नहीं आ पाई, बट हाँ मुझे एक क्राउन मिला और मुझे वो बहुत अच्छा लगा एंड एज अ फैशन आइकन मिला मुझे एंड ट्रस्ट मी वो मुझे विनर से ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि फैशन इज़ लाइक ऑलवेज माई पैशन। मतलब फैशन मैं बचपन से ही अपने आप को एज अ फैशनेबल चाइल्ड मानती थी, लोग मुझे बोलते भी थे और बड़ी भी हुई तो लोग मुझे हमेशा उन्होंने मुझे बोला कि नो आप फैशन में बहुत अच्छी हो एंड ट्रस्ट मी वहाँ के जजेस भी मुझे बोले द वे यू ड्रेस अप, द वे यू मिक्स एंड मैच योर क्लोथ्स, इट्स वेरी गुड। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा एंड मैं भी वहाँ से एज अ विनर ही निकल के आई हूँ। टाइटल विनर नहीं बन पाई अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ एज अ विनर मैं भी वहाँ से निकली एंड वहाँ की एक नोन फेस हुई एंड काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे मिले और वहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिली जो मेरे वॉल पे मैंने लगा के रखा है। क्राउन भी लेके आई और शैस भी लेके आई। मुझे 2 शैस मिले एज अ फाइनलिस्ट के और एज अ फैशन आइकन के, विच इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड उसके बाद क्राउन जीतने के बाद हमारी डिनर हुई विद सेलिब्रिटीज़ विद एवरीवन। हमने सबके साथ डिनर किया। फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखा दूँगी कि हम लोग ने बहुत अच्छे से अपना लास्ट डे सेलिब्रेट किया एंड 9th of August लाइक नेक्स्ट डे मेरी शूट थी। जो विनर्स थे उनकी शूट थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पैर जो थे वो 6 इंचेस हील पहन के वो इतने फूल गए थे कि वो ट्विस्ट हो गए थे। सो मेरी पैरों की बहुत बैंड बजी हुई थी। तो मैंने अपने डायरेक्टर जो हैं उनको कॉल किया एंड मैंने उन्हें बोला कि मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड मैं शायद चल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी पैरों की इतनी बुरी बैंड बजी है। तो उन्होंने फट से मुझे डॉक्टर भेजा एंड मेरे पैरों की थोड़ा सा उन्होंने पेन किलर बहुत कुछ करवा के हुआ और लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई। जो विनर शूट की थी वो मैं कर नहीं पाई। उसके बाद 12 बजे हम सारे कंटेस्टेंट मिले और हमने अपना सबको सी ऑफ किया और हमें हमारी सर्टिफिकेट दे दी गई। जिसकी जो सर्टिफिकेट्स थी वो भी मिल गई हमें थ्रू मेल, थ्रू फोटोज़, फ्रेम, एवरीथिंग सब कुछ मिल गई हमें। एंड उसके बाद वहाँ से मैं दिल्ली से फिर देहरादून के लिए निकल गई एंड यहाँ आने के बाद भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कॉम्प्लेक्स के जितने भी लोग थे बहुत ग्रैंड वेलकम किए। लाइक दे ऑल वेयर इन डाउनस्टेयर वेटिंग फॉर मी एंड उन्होंने मुझे फूलों से आरती से बहुत ही अच्छा वेलकम किया। तो इट वॉज वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी कि मैं जो जीती हूँ, आई एम मेकिंग माई लव वन सो प्राउड एंड दे वर फीलिंग सो हैप्पी एंड ट्रस्ट मी ये मेरे लिए इन्होंने जिस तरह से मुझे वेलकम किया ये शायद मुझे मेरे जो उन्होंने जो क्राउन मुझे पहना रहे थे ना उससे भी ज़्यादा स्पेशल। इधर ही लगवा दो ना, इधर 6 बजे से सब पीछे खुली हुई ऐसी है क्या? सो नीचे बहुत अच्छी सी मतलब काफ़ी सारी भाभियाँ थी। मेरी all the credit goes to my mother-in-law. She was very happy, she was very excited and she was like कि yeah, you make me proud today. Like I can tell to my people, to my everyone that she is my बहू, she is my daughter-in-law. तो उनके अंदर ये खुशी देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। My husband was very happy. मेरे फ्रेंड्स बहुत एक करके मुझसे मिलने आए। बच्चे मेरे संग आके फ़ोटो शूट करवाएं कि आंटी मैं आपके साथ आपका बहुत वेट कर रही थी आपके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। तो दैट फीलिंग वाज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। लाइक इतने लोगों का इतना प्यार मिल रहा था तो मुझे लगा नहीं, मैंने जो ये 3 दिन जो मेरी मेहनत थी
इन लोगों की खुशी, इन लोगों के प्यार देख के आई वॉज लाइक ओवरवेल्म्ड एंड वो 3 दिन की मेहनत मेरी एकदम से तुरंत से मेरी पैर फुली हुई थी। लाइक मैं पूरा जर्नी भी मतलब मैं जो दिल्ली से देहरादून आ रही थी, मैं नीचे तक नहीं उतर पा रही थी क्योंकि मेरी बहुत उस दिन हालत ख़राब थी, मेरे पैर एकदम फुल गए थे, ऐसे सूज गए थे। तो लेकिन उन लोग को देख के बहुत पता नहीं सब कुछ गायब हो गई, सब कुछ। मैंने बहुत अच्छे से उन लोगों के संग फोटो भी खिंचवाया, उन लोगों ने मुझे घर तक छोड़ा भी एंड बहुत अच्छा फीलिंग था। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको इस जर्नी के बारे में यही बता पाऊँगी, बोल सकती हूँ, इफ़ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। इट्स नथिंग दैट आप शादीशुदा हो गए हो या आप घर में सिर्फ कुकिंग और बच्चों को संभालने के लिए बैठे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इससे भी बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक मैं वहाँ पे जाके बहुत डिफरेंट वुमेन से मिली हूँ, बहुत अलग अलग फील्ड से मिली हूँ, फील्ड की वुमेन से मिली हूँ। तो अ मैरिड वुमेन आई थिंक कैन डू मच बेटर देन एन अनमैरिड वुमेन, ट्रस्ट मी। सो आप नेक्स्ट ईयर की अगर आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर भी ये शो फिर से होने वाली है। टू गेट पार्टिसिपेट एंड वो आपको ये यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, वो आपको बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म भी देते हैं। लाइक जो उनके सिर्फ विनर्स के लिए नहीं कि नहीं, जो उनके विनर्स है सिर्फ उन्हीं को वो प्रमोट करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने इस शो में देखा है कि जो विनर्स नहीं भी हैं उनको भी दे आप प्रमोटिंग। सो या अगले साल की रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो जा रही है एंड इफ़ यू थिंक यू हैव दैट एबिलिटी और यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ऑन दैट स्टेज, देन डू पार्टिसिपेट एंड ट्रस्ट मी, आप वहाँ से कुछ जीत के ही आओगे। खोने की वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड वहाँ पे जाके एज अ फाइनलिस्ट भी बनना इट्स सेल्फ अ विनर, बिकॉज बहुत सारे लाइक पूरे वर्ल्ड से औरतें वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं एंड उनमें से टॉप 25 सिलेक्ट होके वहाँ जाते हैं एंड फिर वहाँ से टॉप 25 में से उन लोगों को जो कुछ को क्राउन दिया जाता है। तो दैट इटसेल्फ अ वेरी प्राउड फीलिंग। सो आप में वो बात होगी तो आप जरूर आपको अप्रिशिएट किया जाएगा एंड आप जरूर वहाँ पे सिलेक्ट होगे। सो आप ये ऐसा ना सोचो कि हम मैरिड वुमेन सिर्फ घर के कामों के लिए बने हैं। अब मैरिड वुमेन कैन डू मच बेटर देन अनमैरिड वुमेन, ट्रस्ट मी। अगर हम घर संभाल सकते हैं, अगर हम ऑफिस संभाल सकते हैं तो हम बहुत कुछ संभाल सकते हैं। एंड या बस यहीं तक थी ये वीडियो एंड इसको मैंने 3 पार्ट में इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको 3 पार्ट में कर दें एंड आपको अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे, कब, क्यों और क्या होता है। इनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है जो आई थिंक 3000 समथिंग कुछ होती है। वो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको उस समय देना पड़ेगा एंड बाकी की प्रोसीड्यूर जो भी आपकी फ़ीस या जो भी कुछ होती है वो आपको ईमेल या फ़ोन करके बता देते हैं, जो आपको सब कुछ जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको बता देते हैं। सो हाँ, मैं इतना ही बोलूँगी कि आप ज़रूर ट्राई लें एंड अपने आप को एक अलग जोनर में, एक अलग ही बोलते हैं ना पोजीशन में पाएँ। तो यस, प्लीज़ गो एंड ट्राई एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैं आपको ये बोलूँगी कि इस वीडियो में काफ़ी टाइम लग गई मुझे, लाइक आफ्टर 2 months आई एम शूटिंग दिस वीडियो, बट अब मैं इतना टाइम नहीं लूँगी। अब आई एम बैक तो मैं हूँ ही, लाइक मैं वीडियोस तो बना ही रही हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मेरे साथ हुए तो मैं उसके चलते वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो next video will be up soon and thanks for watching this video. Bye and take care.